प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत-बहुत आप लोगों का स्वागत है। मैं सौर दोस्तों आपके अपने चैनल सौर करियर पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों कल की वीडियो आप लोगों का कट गया था क्योंकि बीच में ही टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि धातु कार्बोनेट से क्या होती है, अम्ल की जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो हमारे पास में क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो बन करके चलती हैं। इसको आज हम लोग टॉपिक समझ करके चलते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो पहले समझ लें कि यदि दोस्तों आप लोग पुराने वीडियो को यदि आप लोग नहीं देखे होगे तो नया वीडियो आपको समझ में आने में थोड़ी-सी तकलीफ दे सकता है। यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो चैनल पर जा करके आप लोग 10th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम और सेशन 24-25 नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। जा करके आप लोग सेशन को अच्छे तरीके से देखिए और एन्जॉय करिए अपनी केमिस्ट्री को हँसते-मुस्कुराते हुए। चलिए दोस्तों, आज का बच्चों जो हमारे पास में टॉपिक है, ये मैंने आपको ये बताया कि यदि धातु कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं, किससे करा देते हैं? अम्ल से कराते हैं, तो हमको बनता क्या है? इसका मतलब सर हमको ये बता दीजिए कि अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं क्या? हमने कहा बच्चा वेरी गुड। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं कि धातु कार्बोनेट से यदि क्रिया करा दी जाती है तो हमको प्राप्त क्या होता है, ये चीजें हम लोग देख करके चलने वाले हैं। तो चलिए आज देरी न करते हुए हम लोग धातु कार्बोनेट के साथ में जो क्रिया है उसको हम लोग समझ करके चल रहे हैं। एक बात बाबू आप लोग यहाँ से ये समझो, जैसे हमने कहा कि हमारे पास में क्या होता है, एक मैंने यहाँ से ये पात्र मान लिया। अब हमने कहा कि मान लो ये कोई अम्ल है, इसमें हमने डाल दिया है अम्ल। ध्यान से देख करके चलो, इसमें हमने कोई डाल करके रखा है, क्या डाल करके रखा है? अम्ल डाल करके रखा है। तो हमने कहा माना ये कोई क्या होता है? अम्ल होता है। इसमें कोई सा भी धातु कार्बोनेट होता है। अगर इसमें आप लोग जल डाल देते हो, सॉरी निरमा आप लोग इसमें डाल देते हो। जब निरमा इसमें डालोगे ना, तो निरमा जब आप लोग डालोगे तो इसमें से एक प्रकार की क्या निकलती है? गैस निकलती है। तो जो इसमें से क्या निकलेगी? गैस निकल करके जाएगी। हमने कहा कि निकलने वाली जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कौन सी होती है? निकलने वाली गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इसमें जो हमारे पास में बन रहा है मिश्रण, वो लवण है और इसी में हमारे पास में क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो लवण और जल जो बनता है किसके अंतर्गत बनता है? इसके अंतर्गत। लेकिन जो ऊपर से हीट निकल करके जाती है उसे क्या कहते हैं? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो इसका मतलब ये बाबू कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होती है? रिलीज हो जाती है। कभी-कभी आप लोग निरमा जो पानी में डाल करके देखते हो, ओका ऊपर से क्या करो सूंघो। अब सूंघने के बाद में आपको वो गैस कैसी समझ में आती है? उसकी कोई गंध ही आपको नहीं समझ में आएगी। तो निरमा जब पानी में डाला जाता है तो इसका मतलब उसमें एक लवण बनता है। निरमा पानी को साफ करता है क्या? ना। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। लेकिन ये चीजें जानी किसके अंतर्गत चाहिए? अम्ल के अंतर्गत जाना चाहिए। निरमा अगर आप लोग डाल दोगे नींबू के रस में, अभी मैंने जल इस्तेमाल किया, ठीक है, उसके स्थान पे अम्ल रखेंगे। तो कह रहा है कि अगर नींबू के रस में निरमा डाल देते हैं तो निकलने वाली गैस होती है, वो गैस कौन सी होगी? तो कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। कहें सर पहले हमको इसको बता दीजिए कि हुआ कैसे है। चलिए इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो एक नंबर समझ करके चलना कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को क्या समझाया जा रहा है। तो हमने कहा कि कोई सा भी लवण ले लो लेकिन धातु कार्बोनेट का ही लवण होना चाहिए। यदि धातु कार्बोनेट की, इसका मतलब यहाँ से CaOCO3 अगर यहाँ से ले लेंगे, हमने कहा बिल्कुल ले लो। अगर CaCO3 की क्रिया अगर हम लोग कराते हैं HCl के साथ में, तब बताओ यहाँ से क्या बन सकता है? हमने कहा कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। आप लोगों को द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई गई है कि द्विविस्थापन में इसका जो क्या होगा? प्लस वाला होगा, ये इसके प्लस वाले से क्या करेगा? क्रिया कर लेगा। अब बताओ जब इसका प्लस वाला इसके प्लस वाले से क्रिया कर लिया तो Ca यहाँ पे क्या हुआ? Cl। अब कैल्शियम के ऊपर बताया गया है +2 होगा, तो +2 आकर के कहाँ पे लग जाएगा? नीचे लग जाएगा। ये नीचे लग गया। इस दशा में क्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग कितना कर लेते हैं? 2 कर लेते हैं। जब ये 2 हो गया तो यहाँ से एक ऑक्सीजन ये निकाल लेगा। तो इसके साथ में ये जब जा करके जुड़ेगा तो यहाँ से कह रहा है कि H2O बनेगा बच्चों। यहाँ से क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से बताओ CO3 था, तो अब यहाँ पर क्या बचा है? CO2 बचा है। यहाँ पे क्या बचा? CO2 बचा हुआ है। तो इस रिएक्शन को ध्यान से आप लोग समझ करके चलना, यही है। तो हमने कहा कि अगर इस रिएक्शन को संतुलित कराना है तो HCl के कितने अणु चाहिए आपको? तो HCl का जो यहाँ से आपको अणु चाहिए वो HCl के 2 अणु चाहिए होते हैं। हमने कहा कि जैसे यहाँ से Ca और यहाँ से CO, यहाँ से क्या होता है? 3 होता है कि नहीं होता है? हमने कहा कि CO3 यहाँ से हमारे पास में होगा। इसको मैं यहीं पे OO को 3 बार लिख लेता हूँ। एक O और कर लिया, एक O और कर लिया। CaCO3 मैंने लिखा है।
अब आप लोग देखना चाहोगे तो एक मैंने HCl यहाँ लिख दिया, एक मैंने HCl यहाँ लिख दिया। देखो ये 2HCl मैंने लिखा है। जब दोनों को मैंने 2HCl लिखा है तो इसकी हम लोग बाबू यहाँ से क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे। अब आप लोग ये देखो ध्यान से, तो इसका मतलब ये जो जा करके क्रिया किया है, ये किसके साथ में यहाँ से क्रिया करके जाएगा, तो ये जो क्रिया किया है इन दोनों के साथ में क्रिया कर लिया। अब बताओ जब ये इसके साथ में यहाँ से क्रिया कर लिया है तो यहाँ से बनाया क्या, CaCl क्या बना दिया है, 2 बना दिया है। और ये दोनों यच यच मिल करके यहाँ से ला लिए किसको, O को, और ये दोनों आपस में मिल करके यहाँ से क्या बना दिए हैं, H2O बना दिए हैं। तो यहाँ से क्या बन गया, H2O बन गया। अब ये CO2 बन गया, तो इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं CO2। कौन सी गैस निकल गई है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है। कौन सी गैस निकल गई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई है। चलो एक तो हमने इसको यहाँ से मान लिया कि ये हमारे पास में क्या होता है, एग्जाम्पल हो जाता है। तो अगर कोई हमारे पास में धातु होती है किसी भी धातु की क्रिया अगर हम लोग करवा देते हैं किसी अम्ल से, तो जा करके हर कंडीशन में जो निकलेगी कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर इसी CaCO अगर इन सब की क्रिया कभी भी करेगा, वही यहाँ पर आपको बताना है कि कोई सा भी अम्ल होगा, किसी अम्ल में अगर कोई कार्बोनेट डाला जाएगा तो हमेशा उस दशा में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एक एग्जाम्पल और यहाँ से देख करके चलो, जैसे आपको मैंने ये बता दिया, एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ से कह रहा है कि Na2CO क्या बनेगा, 3 बनेगा। इसी की क्रिया H2SO किससे करा दिया जाए, 4 से। अब बताओ Na2 है और ये SO4 से क्रिया करेगा, दो के दोनों से, तो यहाँ से बना दिया गया Na2SO4 बना दिया गया। और ये H2 है, ये एक इसमें से निकाल लिया तो यहाँ से क्या बन गया, H2O बन गया। जब CO3 था, एक ऑक्सीजन चला गया तो CO2 बचा, तो इसका मतलब यहाँ से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और यही गैस यहाँ से निकल रही है। यदि इस अम्ल को मान लें कि यहाँ से ये H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है, तो इसमें से ये वाली हमारे पास में गैस निकल रही है। अब आप लोगों से पेपर में कैसे देगा, इसी में से क्वेश्चन बच्चों बहुत सारे दे देता है कि हमारे पास में कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। एक एग्जाम्पल तो यहाँ से आपके पास में ये तैयार हो जा रहा है कि बताओ कि इसमें कौन कौन सी गैस निकल सकती है। तो धातु कार्बोनेट की क्रिया किसी भी अम्ल से कराते हैं तो हमेशा क्या बनता है, तो ये बाबू इसे हम लोग बोलते हैं लवण। क्या बोला जाता है, लवण। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल। और इसे क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलता है, ये क्या होगा, अम्ल है। किसी अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, किसी धातु कार्बोनेट से कराते हैं। किससे कराएंगे, किसी धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराते हैं, लव जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। बोलो इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं बाबू, बहुत बढ़िया चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी, बस चीजों को थोड़ा सा समझ करके चलें। तो एक नंबर ये तो हमारे पास में हो गया है कि अगर धातु कार्बोनेट की क्रिया करवाते हैं तो कभी कभी देखो इसका मतलब इसमें से धुआं फेंक देता है। कभी कहते नहीं है कि अगर हम तुमसे लड़ जाएंगे तुम धुआं भी, कि हम आ गए ना तो धुआं फेंक दोगे। लड़ाई लोग करते हैं तो ये बोलते हैं ना कि अगर हम आ गए तुम्हारे यहाँ तो धुआं फेंक दो, कितना मारेंगे तो धुआं फेंक दो। वही कहता है कि हमारे पास में ये जो पात्र रखा था, इसमें कह रहा है कि अगर हम लोग इसमें क्या डालते हैं, अम्ल डाल देंगे। तो अम्ल में अगर कोई धातु कार्बोनेट डाला जाता है, CO3 वाला कोई सा भी यौगिक डाल देंगे, तो यहाँ से धुआं निकलता है। इसमें से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। और जो धुआं होगा किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के धुआं हमेशा होता है। तो इसमें एक तो कार्बोनेट से क्रिया हो गई है, दूसरा बाइकार्बोनेट से क्रिया कराने पर, किससे, बाइकार्बोनेट से क्रिया कराने पर, ध्यान दे करके चलना। तो इसका मतलब अगला जो हमारे पास में यहाँ पर है, कह रहा है कि बाइकार्बोनेट से क्रिया। अब बताओ बाबू, अगर यही क्रिया कर रहा है कि बाइकार्बोनेट से क्रिया हो जाएगी, तो बाइकार्बोनेट से क्रिया होने पर किस प्रकार का धुआं निकलेगा। तो कह रहे हैं कि बाइकार्बोनेट से क्रिया होगी तो इसमें निकलने वाला जो धुआं होगा वो कैसा होगा। हमने कहा पहले एग्जांपल ही समझ लो। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है। और यहीं से बोल दे CaHCO3 का होल ट्वाइस बोल दे, तो ये भी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे यहाँ पर क्या होगा, इसे कह दे कि ZnHCO3 का होल ट्वाइस कर दे, क्या है, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट है।
इसका मतलब ये सारे हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले होते हैं। तो जिस लवण में हाइड्रोजन बीच में लगा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनेट बोलते हैं। इसका मतलब ये धात्वीय हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो हमारे पास में बच्चा हेडिंग होती है, इसे यहाँ से आप लोगों को क्या बोलेगा? धात्वीय, और उसके बाद में बोलेगा हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद में यहाँ से हेडिंग क्या बोलेगा आप लोगों को? कार्बोनेट जैसा शब्द इस्तेमाल करके इसी हेडिंग के लिए आप लोगों को बोल सकता है। अब इस हेडिंग में हम लोग यहाँ से क्रिया करवाएंगे, क्या बनेगा? चलिए पहले देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चीजों को ध्यान से समझे बाबू। यहाँ से कह रहा है कि अगर NaHCO3 होगा, इसकी क्रिया अगर मैं HCl के साथ कराऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखो, सोडियम का बचपन का प्यार कौन है? क्लोरीन है। अब सोडियम जो है क्लोरीन को देखते मान ले कि भाग जाएगा। जब देखते मान ले कि भाग जाएगा तो क्या बचेगा? NaCl। सोडियम की क्रिया खत्म, इसकी क्रिया यहाँ से क्या हो गई है? खत्म हो गई है। अब H और H मिलेगा तो दोनों का बनेगा H2। क्या बनेगा? H2। और दोनों H2 मिलके जाएंगे ऑक्सीजन के पास में, कहेंगे ए है ऑक्सीजन, आओ ना हम लोग मिल करके पानी बनाते हैं, चलो ना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो अब बताओ, यहाँ से हाइड्रोजन की भी कहानी खत्म, एक ऑक्सीजन को भी ले लिया है, और बाकी यहाँ से क्या बचा है? CO2 बचा है। बाबू क्या बचा है? CO2 बचा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि अगर कभी भी इसे क्या कहा जाता है? लवण है। बच्चों ये क्या है? लवण। और ये हमारे पास में क्या है? जल। और ये हमारे पास में है कार्बन डाई ऑक्साइड होता है। ये हमारे पास में बच्चों क्या होता है? अम्ल। और ये हमारे पास में क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे क्या बोलते हैं? यहाँ से हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया किससे कराते हैं? अम्ल से कराते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराते हैं। लवण, जल तथा क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बच्चों। क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके जाएगा। यही चीजें इतनी आपको समझना है। अगर इतना समझ में आ गया तो रिएक्शन एकदम चिल्लर चिल्लर है। इसको थोड़ा सा बता करके एक्सरसाइज करवाते हैं कि कैसे हमारे पास में इसमें से प्रश्न पूछ सकता है। एक और समझ लो, अगर यहाँ से CaHCO3 का होल ट्वाइस बोलेगा, और यहीं से आप लोगों को बोल दिया अगर HCl से क्रिया हुई है, तो बताओ जब ये HCl से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? इसका मतलब बताओ, HCO3 कितने सेट में है? 2 सेट है। इसका कितना सेट है? 2 सेट है। इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ ना, तो मैं इसी को इस तरीके से लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, इसी को मैं लिखना चाहूँ Ca, और फिर उसके बाद में HCO3, फिर नीचे लिखूंगा HCO, क्या होगा? 3 होगा। दिख रहा है कि नहीं? चलिए, इसका मतलब HCO3 होगा। अब इसी की क्रिया अगर हम लोग यहाँ से करवा देते हैं बच्चों, तो इसको ध्यान से समझो। जब ये यहाँ पर होगा तो हमने कहा कि ये HCl से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा? HCl से क्रिया। इसको ध्यान समझो। जब Ca क्या होगा? Cl2 होगा। यहाँ से Cl2 बनेगा। इसका मतलब क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। अब बताओ, जब यहाँ से 2 लग जाएगा तो HCl 2 भाग में है कि नहीं? तो HCl की भी संख्या कितनी करनी पड़ेगी? 2, और एक यहाँ से क्या होगा? HCl ये लेकर के चला जाएगा इन दोनों को। तो क्रिया के बाद में यहाँ से क्या बना है? CaCl2। अब हमको ये बताओ, एक H, 2H, 3H, H और H मिलके बनाए H2, और यहाँ से एक ले लिए O, तो क्या बन गया? H2O। H और H अब मिलके बना H2, यहाँ से ले लिए O, तो क्या बना? H2O। एक पानी यहाँ से बन रहा है, एक पानी यहाँ से बन रहा है, तो टोटल कितने पानी बने? 2 पानी। तो यहाँ से करेंगे H2O। एक पानी नहीं, क्या पानी बन रहा है? 2 पानी बन रहा है। तो इसका मतलब 2 पानी के अणु मैंने लिख दिया है। अब बताओ, एक CO2 यहाँ से निकल रहा है ना, CO3 था, एक दे दिया पानी को बनाने के लिए, तो हो गया CO2। यहाँ पर CO3 था, CO2, मतलब एक CO2, 2 CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु निकल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु निकल रहा है, कितना निकल रहा है? 2 निकल के आ रहे हैं। चीजों को अच्छे से समझ करके रखे बाबू। तो अगर कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी क्रिया कराते हैं, किससे? बाई कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं, किससे? अम्ल से कराते हैं, तो हमेशा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इतनी चीजें अगर आप लोग दिमाग में समझते हो तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है।
हमेशा इतना अच्छे से समझ करके रखें। इसको यदि स्क्रीनशॉट लो, इसी के बाद हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा लिखेंगे कैसे सर ये बता दीजिए? बाय इसको पहले समझ करके चलो। लिखने का तरीका क्या है मैं बता रहा हूँ। जब किसी धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसको चलिए हम लोग इसको आगे देख लेते हैं। अब अगर यहाँ से इसको हम लोग मिटाएंगे तो अब कह रहा है कि बताओ और कौन सी क्रिया हो सकती है। तो और जो हमारे पास में क्रिया हो रही है बच्चों, उसको हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वो वाला भी देख लेते हैं। तो हमको कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड से क्रिया, किससे बोल रहा है? धातु ऑक्साइड से क्रिया, ये चौथी हेडिंग है। और इस चौथी हेडिंग में हम लोगों को यहाँ पर क्या बोल रहा है? धात्विक ऑक्साइड से क्रिया, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अब बताओ अगर धातु ऑक्साइड से क्रिया यहाँ से हो रही है तो आगे आने वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको हम लोग ध्यान से देख करके चलते हैं, देरी ना करते हुए। चलिए देखो बाबू ध्यान से। अब यहाँ पे धातु ऑक्साइड की क्रिया अगर यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास CuO ले लो, इसकी क्रिया अगर हम लोग HCl से कराएंगे तो क्या बनेगा? देखो कैल्शियम, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस है, तो जाहिर सी बात है प्लस वाला अपने माइनस को हटा करके इसके माइनस को लेगा। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आ रहा है ना, इसका प्लस वाला इसके पास में, इसका प्लस वाला इसके पास में। Cu यहाँ से क्या बनेगा? Cl2 बना। यहाँ से क्लोरीन 2 है, यहाँ पर हो क्लोरीन हो गए 2, H2O बनेगा कि नहीं बनेगा? ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो आपस में क्या बनाएंगे? H2O बना लेगा। इसका मतलब H2O बन गया। एक तो यहाँ से ये हो गया। दूसरा अगर यहीं पर ले लूंगा कि बताओ Mg हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, इसी के साथ में H2SO4 को तुमने ले लिया। अब बताओ यहाँ से क्या होगा? हमने कहा कि ये दोनों मिल करके बना देंगे H2O, ये चला जाएगा इसके पास में, यहाँ से बना लिया MgSO4 और प्लस यहीं से क्या बना लिया? H2O बना लिया। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से तो हमारे पास में दोनों बन रहा है ना। तो अगर कह रहा है कि किसी भी अम्ल को ध्यान से देख करके चलना, तो पहला कह रहा है कि किसी भी धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो हमेशा क्या बनता है? लवण बनेगा और जल। इसे हम लोग बच्चों कहते क्या हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? जल। इसे क्या कहते हैं? लवण कहा जाता है। इसे कहा जाता है क्या होगा? अम्ल होगा। और ये हमारे पास में जो होगा इसे क्या बोलते हैं? धातु ऑक्साइड कहा जाता है। तो किसी धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराने पर लवण तथा क्या बनता है? जल बनता है। ये है अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के कितने रासायनिक गुण हैं इसको ध्यान से आपको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। चीजों को ध्यान से समझ करके चलें और फिर सेशन को हम लोग आगे लास्ट तक लेके चलते हैं। तो अम्ल को की रासायनिक गुण को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाएगा? 2 नंबर के लिए आप लोगों को आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, 3-3 नंबर का आप लोगों में आएगा। तो बढ़िया से देखते हुए चलो, 2 क्वेश्चन इसमें कि आपको देखने के लिए फिक्स मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन आएगा इसको हम बता रहे हैं। चलो पहली हेडिंग हमने कहा आप लोगों की, तो कह रहा है कि जब किसी धातु की क्रिया अम्ल से कराते हैं, इसका मतलब यहां से क्या होगा? धातु की क्रिया अम्ल से कराने पर, ध्यान देखो, धातु की क्रिया किससे कराएं? धातु की क्रिया अम्ल से अगर करा देते हैं तो क्या बनता है? ये हमें देख करके चलना पड़ेगा। अगर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, तो कह रहा है कि अम्ल की क्रिया कार्बोनेट से कराते हैं, तो दूसरी हेडिंग हमारे पास में क्या कहलाएगी? यहां से कार्बोनेट की क्रिया से क्या बनेगा? दूसरी हेडिंग मैंने आपको ये पढ़ा दिया। और यहीं से बाबू जो आपको तीसरी हेडिंग में पढ़ा रहा हूँ, ये तीसरी हेडिंग हमारे पास में क्या है? कह रहा है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया, या तो कह रहा है कि बाई कार्बोनेट से क्रिया, या तो धात्वीय हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। तो इसका मतलब यहाँ से हमको कह रहा है कि हमारे पास में क्या होगा? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? और यहीं से चौथी हेडिंग जो हमारे पास में जा रही है, धातु ऑक्साइड से क्रिया किससे करा रहा है? धातु धातु ऑक्साइड से अगर क्रिया कराएंगे तो ये हमारे पास में क्या बनेगा? ध्यान से देख करना चला बाबू। कह रहा है कि धातु ऑक्साइड से क्रिया, धातु ऑक्साइड से क्रिया। अब आप लोग नोट्स बनाना चाहो तो बना लो, क्योंकि यही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। कह रहा है कि अगर धातु की क्रिया
अम्ल से कराते हैं तो क्या बनेगा? तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, अगर कभी भी धातु की क्रिया किससे कराओगे? अम्ल से कराओगे। बच्चों ध्यान से देखना, अगर धातु की क्रिया अम्ल से कराओगे तो हमेशा तुमको मिलेगा लवण, और यहीं से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। यहीं से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकल करके जाता है। अगर यहीं से आप लोग क्रिया करा करके चलोगे कार्बोनेट की क्रिया से इसका मतलब अम्ल की क्रिया कार्बोनेट से कराते हैं। तो इसका मतलब कह रहा है कि जैसे यहाँ पे धातु कार्बोनेट, ध्यान से देख करके चलो, क्या बोल रहा है? धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट की क्रिया अगर किससे कराते हैं? अम्ल से कराते हैं, तो जा करके क्या बनेगा? धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो हमारे पास में क्या बनेगा? लवण, और उसके बाद में यहाँ से क्या बनेगा? जल, और यहीं से हमारे पास में जो गैस निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होगी। ये बातें अच्छे से समझ करके चलना, क्योंकि चीजें बहुत आप लोगों से पूछी जाएंगी। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है? धातु, और फिर उसी के बाद में यहाँ से क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान देखो, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया किससे करवा देंगे? अम्ल से करवा देंगे। तो हमने कहा कि क्या बनेगा? तो इसमें भी लवण, और उसके बाद में यहाँ से क्या बनेगा? जल, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप लोगों को निकल करके जाएगी। इसे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ये समझ पा रहे हो कि नहीं? हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण, जल तथा क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके जाती हैं। इससे अगर हम लोग क्रिया करा देते हैं तो बताओ इससे क्रिया कराने के बाद में क्या बनेगा? तो इससे जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो बताओ हमारे पास में क्या बनना चाहिए? तो धातु ऑक्साइड की क्रिया, ध्यान से देख करके चलो, यहां से क्या होगा? धातु ऑक्साइड की क्रिया। बच्चों ध्यान से देखो, धातु अगर किसकी क्रिया करा देते हैं? ऑक्साइड की क्रिया किससे करा देते हैं? अम्ल से करा देते हैं, तो हमारे पास में क्या बनता है? लवण बनेगा, और प्लस उसके पास में जो हमारे पास में बन करके जाएगा जल बनेगा। प्लस उसके पास में क्या बनेगा? जल बनता है। और इसी की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग, लेकिन उदासीनीकरण इसमें नहीं बोल देना आकर के, ना ना ना, गड़बड़ा जाएगा। तो इसका मतलब ये 4 टॉपिक से भर भर करके क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि इसकी क्रिया उससे करा दे तो क्या बनेगा, इसकी क्रिया इससे करा दे तो क्या बनेगा। तो ये एक्सरसाइज अब जो चल रही है बच्चे, इसको जी जान से आप लोग देखना, बहुत ज्यादा आप लोगों के काम आने वाली है। अब इसमें हमसे जो क्वेश्चन करेगा, ये आपके पास में टॉपिक पूरा मैंने बता दिया। अब इसमें से जो कहेगा, कहेगा कि कैसे प्राप्त करेंगे में क्वेश्चन देता है। ध्यान से देखना, हमने कहा अगर तुमको कभी भी बोल देगा कि हाइड्रोजन गैस कैसे प्राप्त करेंगे, तो सब भूल जाना कि हाइड्रोजन गैस कैसे प्राप्त करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस बनाने का तरीका क्या है? इसमें किसी में भी हाइड्रोजन निकल रही है? नहीं। किसी में भी हाइड्रोजन निकली? नहीं निकल रही है। तो हाइड्रोजन इसी में केवल निकल सकता है जब अम्ल के अंदर क्या डाला जाए? कोई से भी धातु डाल देते हैं, सक्रियता श्रेणी में ऊपर जो रहे। अगर धातु की क्रिया, अम्ल की क्रिया किसी भी धातु से करा देते हैं, अम्ल में कोई धातु डुबा देते हैं, एक धुआं निकलेगा, वो किसका होगा? हाइड्रोजन का। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालनी है, ये मेथड भी अपना सकते हैं, ये मेथड भी अपना सकते हैं। इसी दो में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, क्या इसमें निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। तो लवण और जल बनाना है, तो केवल लवण बनाना है, तो हमेशा कौन सी क्रिया कराओगे? धातु ऑक्साइड के साथ में। इसमें भी निकलेगा, इसमें भी निकलेगा, इसमें भी। लवण जल तो तीनों में कॉमन हो गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ये निकल के जा रही है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आप लोगों में आएगा कि कैसे प्राप्त करेंगे। अब जो कैसे प्राप्त करेंगे वाला फंडा है, इसको हमें सुलझा करके चलना है। चलिए इधर हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, ये आप लोगों से क्वेश्चन करेगा, इसका मतलब यहां से क्या बोल रहा है? कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलो, अब अगर आपको दे रहा है कि कैसे प्राप्त करेंगे, तो हमने कहा कि तो इसका मतलब कैसे प्राप्त करेंगे में पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है? HCl से हाइड्रोजन गैस। चलो, अब ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया कि कैसे प्राप्त करेंगे HCl से हाइड्रोजन गैस। HCl क्या दिया है बच्चों? अम्ल है। अम्ल से हाइड्रोजन गैस कैसे प्राप्त होगा? तो हमने कहा कि हाइड्रोजन गैस वाला फंडा किसमें है? ये दिया है।
तो हमने कहा कि HCl में, अम्ल में धातु कोई डाल दी जाए। तो यहाँ से एग्जांपल लेते हैं, अगर HCl की क्रिया किससे करवा देते हैं, किसी भी धातु से, मैग्नीशियम से ही करवा दो। तो हमने कहा कि मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2, ये इसके साथ में लेकर के ये क्रिया कर लेगी। अब बताओ यहाँ से Mg और यहाँ से Cl2 बनेगा, तो MgCl2 हो गया। अब बताओ क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 1 ही है, इस पर हम लगा देते हैं 2, MgCl2 बन गया। अब यहीं से जो क्रिया होगी इस पे हम लोग लगा देंगे कि क्या बन गया, H2 हो गया। इसका मतलब इस पे लगा दिया गया हाइड्रोजन गैस लगा दिया गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब एक ये क्रिया हो गया। दूसरा यहाँ से हम लोगों से कैसे पूछ सकता है, दूसरा पूछेगा कि आप लोगों को सोडियम से हाइड्रोजन गैस, ध्यान से देख करके चलो, सोडियम से हाइड्रोजन गैस कैसे बन सकती है। तो सोडियम से जो हाइड्रोजन गैस बन रही है वो कैसे बनेगी, इसका मतलब सोडियम एक प्रकार का क्या है, धातु है। धातु से क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी। तो धातु से हाइड्रोजन गैस कैसे बन सकती है, तो धातु से हाइड्रोजन गैस तो तभी बन सकती है ना जब आपके पास में क्या दिया गया हो, धातु को अम्ल में डालें तभी हाइड्रोजन निकलेगी। हाइड्रोजन निकलने वाला फंडा तो एक में ही दिया गया है ना बाबू, कि हाइड्रोजन निकालना है तो धातु हो। हमने कहा धातु हमने लिया है, ये देखो सोडियम है, किस में डाल दें, किसी भी अम्ल में डालो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने कहा कि एक बार HCl लिए थे, इस बार H2SO लो, यहाँ से Na ले लिया, कहें ले लो। हमने कहा किस में डालोगे, तो कह रहे हैं कि यहाँ से इसको हम लोग जो डालेंगे HNO3 में डालेंगे। हमने कहा डाल दो, HNO3 में डालो, तो यहाँ से डाल दिया गया HNO3। बताओ Na, ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, ये पूरा का पूरा इससे ग्रुप से क्रिया करेगा, तो यहाँ से NaNO3 बन गया। और यहीं से हमने कहा कि क्या होगा, H होगा, H कभी निकलता नहीं है, 2 अणु में निकलेगा, तो यहाँ से लग गया 2। NO3 कितने सेट में हो गया है, 2 सेट, NO3 2 सेट में है, यहाँ पर लगाओ 2, सोडियम हो गया 2, यहाँ पर भी लगा दो, कितना हो गया, 2 हो गया। ये हमारे पास में इसका बना। तो इतना चीजों को ध्यान रखें। अभी तो क्या हुआ, HCl से हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी, इसका मतलब HCl एक अम्ल है, अम्ल से हाइड्रोजन गैस तभी निकल सकती है जब अम्ल में कोई धातु डाली जाए। तो अम्ल में हमने धातु डाल दिया मैग्नीशियम, तुम लोहा भी डाल सकते थे, तुम सोडियम भी डाल सकते थे, तुम कैल्शियम भी डाल सकते थे, निकल सकती थी गैसें। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन और कैसे करेगा। चलिए, अगर आपको यही क्वेश्चन इसी में घुमा करके दे दिया, अभी केवल इसी पर बात हो रही है, तो अगर और तीसरा वाला आपको दे देगा तेजाब से, ध्यान से देखो, तेजाब से हाइड्रोजन गैस कैसे बनाएंगे। तो तेजाब से हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी, तो तेजाब से हाइड्रोजन गैस तभी बन सकती है। अच्छा, तेजाब एक प्रकार का क्या होता है, अम्ल होता है, तेजाब क्या है, अम्ल है। तो अम्ल में से हाइड्रोजन गैस निकालनी है तो तुमको कोई धातु डालनी पड़ेगी, अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकालनी है तो तुमको कोई धातु डालनी पड़ेगी। कहें सरकार इस बार हम लोग कोई धातु ले लेते हैं, हमने कहा ले लो, लेकिन उसके बाद जाकर के कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन, और अदर बनेगा कोई तत्व जिसे क्या कहा जाएगा, लवण कहा जाएगा। तो अम्ल यहाँ से क्या लेना है, तेजाब, हमने ले लिया है H2SO4, क्या ले लिया है, H2SO4। कोई से भी तुम धातु ले लो, हमने कहा कि हमने जिंक ले लिया, क्या ले लिया, जिंक, ये प्लस है ये माइनस है, बन गया ZnSO4, क्या बन गया, ZnSO4 बन गया। और यहीं से क्या है H2, तो यहाँ से हमारे पास में क्या है, H2 हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि हमारे पास में H2 यहाँ से निकल के चली आई है। चलो, एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि अगर किसी अम्ल में धातु डालेंगे तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब एक बात तो फिक्स हो गई है, अगर हाइड्रोजन गैस निकालना है तुमको, तो पहले देखो कि अम्ल होगा तो भी हाइड्रोजन गैस निकल सकती है, धातु होगा तो भी हाइड्रोजन गैस निकल सकती है। लेकिन अम्ल और धातु दोनों है, तो अब नहीं है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकल सकती है। दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं, निकलेगी, लेकिन अम्ल वाले चैप्टर में नहीं निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकालना है या तो अम्ल होना चाहिए और धातु होनी चाहिए। अगर वो अम्ल बोला है तो कोई धातु तुमको रखना पड़ेगा, अगर वो धातु बोला है तो कोई अम्ल तुमको रखना पड़ेगा। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। चलिए, अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो आगे का लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए, देरी न करते हुए इसको अच्छे समझें। तो इसका मतलब 1 नंबर का एग्जाम्पल मैं आपको समझा डाला, पूरा का पूरा समझा डाला। अब यहीं से कह रहा है कि कैसे प्राप्त करेंगे में, इसी के आगे थोड़ा आपको लोग समझ के चलिए। तो पहला फार्मूला मैंने आपको बता दिया, इसको अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब इसी के बाद में वीडियो नंबर